अगर आप पंजाब की लोकेशन के बाहर हैं तो क्या 7E का फॉर्म आपने अपडेट करना है, कॉस्ट पे करना है, फिर मार्केट वैल्यू पे करना है, लीगल पॉइंट्स क्या कहते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E के हवाले से हमने पंजाब की डोमेन में एक सर्कुलर आया और कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें FBR की जो गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक हमने डिस्कस किया कि जो पंजाब की डोमेन है उनके अंदर जो जब आपने फार्म को रिपोर्ट करना है तो आपने कॉस्ट लिख के जो फॉर्म है वो सबमिट कर दें। मतलब ये है कि पंजाब का जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके अंदर फिर ये लिखा गया है कि फिर मार्केट वैल्यू पे टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो आपने अभी अर्न ही नहीं की, आपका प्रॉफिट ही नहीं है, तो कॉस्ट पे आपने देना है। इसके ऊपर हम 2-3 लेक्चर पहले देख चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप पंजाब की डोमेन के बाहर हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकेशन कराची में है, तो कराची में जो सिंध हाई कोर्ट का ओरिजिनल डिसीजन आया था उसके अंदर ये कहा गया था कि जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट था वो, और ये कहा गया था कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स दें। यानी कि जो एज़ पर रूल एज़ पर बजट जो अनाउंस किया गया था सेम वही रूल था, और टैक्स पेयर को कहा गया कि आप फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स दें। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसको फाइल कर दिया, इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्टे दे दिया कि आप 50% टैक्स पे करवा दें कॉस्ट के ऊपर, और ये करने के बाद जो है वो स्टे दे दिया गया है। अब वो स्टे जब आ गया, अब वो स्टे याद रखें, वो स्टे ये था कि जो फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंशियल था, उसके बाद क्या हुआ कि अब कॉस्ट के ऊपर तो दे दिया ना स्टे सुप्रीम कोर्ट ने, 50% जो उन लोगों ने जमा भी करवा दिया। अब ये जो था इन पर्सन था, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो जिन लोगों ने फाइल किया ना उनके लिए अप्लाई होता है, जनरल पब्लिक के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इसका ये करंट स्टेटस है। लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जी फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं देना, कॉस्ट पे देना है, वो सब के लिए अप्लाई होगा, जजमेंट आ गई। अब ये जो है ये स्टे है, स्टे उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्होंने इसके ऊपर स्टे लिया हुआ है, जिन्होंने मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से बकायदा स्टे लिया हुआ है, तो इन पर्सन वो अप्लाई हो रहा है। जनरल पब्लिक के लिए अगर हम कहें अगर दूसरे वर्ड्स में, तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो अब ये है कि आपने क्या करना है। तो इसमें एक नंबर 1 तो ये है कि अगर रूल देखा जाए तो आउटसाइड पंजाब आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स जमा करवाना है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बड़ी अमाउंट है। अगर आप उस एग्जम्पशन से ऊपर निकलेंगे तो अमाउंट ज़्यादा है, ये आपने अमाउंट अर्न नहीं की और उसके ऊपर आपने टैक्स दे देना है, हालांकि अमाउंट आपके पॉकेट में नहीं आई। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है। मेरे मुताबिक जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि आपको 7E का फॉर्म पहले तो ये है कि लाजमी फाइल करना है, क्योंकि अगर जब आप फाइल ही नहीं करेंगे तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा और प्रॉपर्टी को सेल करते हुए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि क्या हम कॉस्ट पे करें या फिर मार्केट वैल्यू पे करें। देखिए मेरा मुताबिक ये है कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए और कॉस्ट पे कर देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अभी ये फिर मार्केट वैल्यू टैक्स तो हमने देना है ना, अभी भी हमने फिर ज़्यादा टैक्स बनता है फिर मार्केट वैल्यू पे, कॉस्ट ऑब्वियसली कम है, तो टैक्स तो हमने देना है। ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन ये होगी कि बाद में नोटिस आएगा कि जी आपका फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक ये टैक्स बनता है, ये जमा करवाएं, और आप 7E का फॉर्म फाइल करके कॉस्ट के ऊपर टैक्स दे दें। अगर आपकी एग्जम्पशन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है आफ्टर एग्जम्पशन ग्रेटर देन 25 मिलियन है, इसके ऊपर हम डिटेल लेक्चर देख चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, फिर आपका जो टैक्स है वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आपकी वैल्यू अगर 25 मिलियन से ऊपर है तो कॉस्ट को शो करें, फॉर्म लाजमी फाइल करें और इस टैक्स को जमा करवा दें। अगर 20, ये मेरी सजेशन है, ठीक है। अगर वो क्यों सजेशन है, लॉजिक ये है कि ये ज़्यादा टैक्स तो आपने देना ही है, अभी दे दें या बाद में दे दें, लेकिन पॉसिबल है कि बाद में ये जो डिसीजन है वो कॉस्ट के साथ आ जाए कि जी टैक्स पेयर कॉस्ट पे करें। तो अगर आपने अभी रिटर्न के साथ ज़्यादा जमा करवा दिया तो उसका रिफंडेबल मिलने वाला नहीं है, ये तो याद रख लें। उसके बाद यह है कि अगर आपने कम जमा करवाया होगा, ओके, अगर डिसीजन आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आएगा तो बाद में जमा हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है कि ये चूंकि नया रूल आया है, हमने पहले भी बड़ी बार चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सिस्टम की जो लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर डिस्कशन है कि पॉसिबल है कि हर किसी को नोटिस ना आए, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं, हर किसी को नोटिस हो सकता है ना आए। सिस्टम से ऑटो वो कैलकुलेट करे, अगर कोई सिस्टम उठा लेगा तो नोटिस आएगा, अदरवाइज ना आएगा। तो हमारे पास डिफरेंट तरह की ये एक थ्योरेटिकल कह सकते हैं हम, एक अपनी इंटरनल एक जजमेंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके मुताबिक मैं आपको अपने जो ज़ाती ओपिनियन है उसके मुताबिक यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू पे तो टैक्स देना ही देना है, तो आप कॉस्ट पे अभी दे दें। बाद में अगर कोई डिसीजन फाइनल हो जाए तो हो सकता है कॉस्ट पे हो, अगर ना हो फिर मार्केट वैल्यू पे आए तो बाद में आप दे दें। तो ये एक छोटी सी एक डिस्कशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे कि आउटसाइड पंजाब क्या करें। इस रेलेवेंट कोई सजेशन हो, इंप्रूवमेंट हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।